So today we are going to revise causative verb. Yes students, what we are going to revise? We are going to revise causative verbs. Let me tell you कि मैं आपको है ना पढ़ाने नहीं आया हूं भैया, मैं यहाँ रिविजन करवाने आया हूं, मैं यहाँ प्रैक्टिस करवाने आया हूं. सो यू गाइज हैव टू स्पीक विद मी. आपको बोलना है, पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ा तो मैं ऑलरेडी चुका हूं बहुत सारे प्रीवियस सेशंस में. नाउ यहां पर आपको मेरे साथ बोलना है. तो भाई कॉजेटिव वर्ब में अगर मैं बात करूं, पहली कॉजेटिव वर्ब है स्टार्ट, दूसरी है हमारी स्टॉप, तीसरी है हमारी कीप, नेक्स्ट है हमारी लेट, है ना. इसके बाद एक आप ले लो मेक और एक आप ले लो गेट, है ना. तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका स्टार्ट है, स्टॉप है, कीप है, लेट है, मेक है और गेट है. इतनी सारी कॉजेटिव वर्ब है और सबके अपने अलग अलग मायने हैं, सबके अपने अलग अलग यूजेस हैं. देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉजेटिव वर्ब स्टार्ट की, तो स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू करना. क्या होता है? शुरू करना. स्टॉप का मतलब होता है बंद करना. क्या मतलब होता है? बंद करना. कीप का मतलब होता है किसी कार्य को करते रहना, कंटिन्यूस जो काम आप करते रहते हो. लेट मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना. मेक मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना. और गेट मतलब होता है, अगर आपकी भाषा में कहें तो वो भी होता है किसी से कोई काम करवाना. तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास में स्टार्ट, स्टॉप, कीप, लेट, मेक एंड गेट, यहां पर आपके सामने 6 कॉजेटिव वर्ब है और 6 की 6 कॉजेटिव वर्ब के अपने अलग अलग मायने हैं, अपने अलग अलग यूजेस हैं. और ये किस तरीके से आपकी वर्क कर रही हैं, ये आप लोगों को सबको सुनना है, समझना है और बोलना है. देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टार्ट, शुरू करना है. कि मैंने कहा बोलना शुरू करो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्टार्ट स्पीकिंग. ठीक है, मैंने कहा बोलना शुरू करो तो इंग्लिश में बनेगा स्टार्ट स्पीकिंग. बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग. बोलते रहो, कीप स्पीकिंग. आप देख सकते हैं इन तीनों के साथ वर्ब में आईएनजी लगा. स्टार्ट के साथ भी, स्टॉप के साथ भी और कीप के तीनों के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है. लेकिन लेट, मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. पॉइंट टू बी नोटेड. अगर आपने किसी से कहा बोलने दो तो आप बोलोगे लेट स्पीक. लेट स्पीक. उसे बोलने दो तो लेट हिम स्पीक. मुझे बोलने दो तो लेट मी स्पीक. मैं आपको बोलने दूंगा आई विल लेट यू स्पीक. मतलब स्पीक के आगे लेट लगा देना अगर आप उस काम को करने दोगे तो. जो भी काम आप करने दो, जैसे मैंने कहा खाने दो, लेट ईट. बोलने दो, लेट स्पीक. जाने दो, लेट गो. लिखने दो, लेट राइट. लिखो, लिखने दो, राइट एंड लेट राइट. जियो और जीने दो, लीव एंड लेट लीव. खाओ और खाने दो, ईट एंड लेट ईट. यू नो, सो दिस इज. और बीच में इसमें है ना, यहां पर बीच में लगता है ऑब्जेक्टिव केस. जिस व्यक्ति को काम करने देना है उसके बारे में बात होगी. जैसे मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक. क्या बोलोगे? लेट मी स्पीक. मुझे जाने दो, लेट मी गो. मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच. मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक. और ऐसे ही आपका होता है मेक. मैंने कहा बुलवाओ, मेक स्पीक. बुलवाओ, मेक स्पीक. उससे बुलवाओ, मेक हिम स्पीक. मेक हिम स्पीक. मुझे बुलवाओ, मेक मी स्पीक. रोहन को बुलवाओ, मेक रोहन स्पीक. सोहन को बुलवाओ, मेक सोहन स्पीक. हमें बुलवाओ, मेक अस स्पीक. यू नो, तो इस तरीके से आपका ये वर्क करता है. जब आप इस पैटर्न को समझ जाओगे, जब आप इस स्ट्रैटेजी को समझ जाओगे, देन आपको चीजें समझ में आएंगी किस तरीके से वर्क कर रही है. सो आई इंसिस्ट यू कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे. मैंने कहा उससे बुलवाओ, उसे बुलवाओ, मेक हिम स्पीक. मुझे बुलवाओ, मेक मी स्पीक. हमें बुलवाओ, मेक अस स्पीक. है ना. मैं आपको बुलवा सकता हूं, आई कैन मेक यू स्पीक. मैं आपको लिखवा सकता हूं, आई कैन मेक यू राइट. मैं आपको हंसा सकता हूं, आई कैन मेक यू लाफ. मैं आपको नहीं हंसा सकता, आई कांट मेक यू लाफ. ऐसे ही गेट के बाद में V3 आता है, याद रखना. जैसे मेक और लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वैसे गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. और इसमें गेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर V3 आता है. जैसे मैंने कहा अपनी घड़ी को ठीक करवाओ, गेट योर वॉच रिपेयर्ड. क्या बोला जाएगा? गेट योर वॉच. रिपेयर की थर्ड फॉर्म आएगी रिपेयर्ड. गेट योर वॉच रिपेयर्ड. ठीक है, अपनी घड़ी को ठीक करवाओ. तो इस तरीके से गेट आपका वर्क करता है. और समहाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप इसे समझ के स्टडी करें और देखिए कि किस तरीके से वर्क कर रहा है. देखो मैंने कहा लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग. लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग. मैंने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया है. मेरे साथ बोलना है. मैं फिर बोल रहा हूं, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू मेक यू प्रैक्टिस. यू नो, आई एम हियर टू मेक यू रिवाइज. आई एम हियर टू रिवाइज यू जस्ट. मैंने कहा मैंने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया. कम ऑन एवरीबॉडी, मैंने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया. I have already started writing. Everybody has to speak. I have already started writing. मैंने ऑलरेडी पढ़ाई करना शुरू कर दिया है. I have already started studying. पढ़ाई करना शुरू करो. Start studying. पढ़ाई करना बंद करो.
स्टॉप स्टडिंग, वहां जाना बंद करो यार, स्टॉप गोइंग देयर, स्टॉप गोइंग देयर। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, कम ऑन, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। पढ़ाई करना शुरू करो, स्टॉप स्टार्ट स्टडिंग, वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर। मैंने उसकी मदद करना बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड हेल्पिंग हिम। मैंने लिखना बंद कर दिया, आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग। मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, आई हैव स्टॉप्ड टीचिंग, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। कम ऑन, आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। तो जो काम करना आपने बंद कर दिया है उसके लिए आप इसको यूज करोगे। ऐसे ही किसी काम को करते रहना, जैसे मैंने कहा हंसते रहो, कीप लाफिंग, रोते रहो, कीप क्राइंग, दौड़ते रहो, कीप रनिंग, दौड़ना शुरू करो, स्टार्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दौड़ना स्टार्ट करो, स्टार्ट रनिंग, दौड़ना बंद करो, स्टॉप रनिंग, दौड़ते रहो, कीप रनिंग, आते रहो, कीप कमिंग, जाते रहो, कीप गोइंग, कम ऑन, जाते रहो, कीप गोइंग, कीप गोइंग, लिखते रहो, कीप राइटिंग। आपको लिखते रहना चाहिए, यू शुड कीप राइटिंग। आपको बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग। आपको पढ़ाई करते रहनी चाहिए, यू शुड कीप स्टडिंग, यू शुड कीप स्टडिंग। आपको सेंटेंसेस बनाते रहना चाहिए, यू शुड कीप मेकिंग सेंटेंसेस। सो कीप का मतलब होता है किसी कार्य को करते रहना। कीप मीन्स किसी कार्य को करते रहना, दैट इज कीप। ऐसे ही अगला आपका लेट। लेट मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। लेट का मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम करने देना। जैसे आपने कहा मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। मैं आपको वहां जाने नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, आई कांट लेट यू गो देयर। मैं आपको बिना परमिशन के वहां जाने नहीं दे सकता, आई कांट लेट यू गो देयर विदाउट परमिशन। ओके, मैं आपको बोलने नहीं दे सकता, आई कांट लेट यू स्पीक। मैं आपको लिखने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू राइट। मैं आपको लिखने नहीं दे सकता हूं, आई कैन नॉट लेट यू राइट। कम ऑन, आई कैन नॉट लेट यू राइट। ओके, ऐसे ही जब आप किसी से कोई काम करवाओ तो वहां आपको मेक लगाना है। मैंने कहा कि रोहन से कमरा साफ करवाओ, मेक रोहन क्लीन दिस रूम। मोहन को इंग्लिश बुलवाओ, मेक मोहन स्पीक इंग्लिश। उसको इंग्लिश बुलवाओ, मेक हिम स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बुलवाओ, मेक मी स्पीक इंग्लिश। हमें इंग्लिश बुलवाओ, मेक अस स्पीक इंग्लिश। सो दिस इज द वे जहां पर मेक का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना। मैं रैंडम सेंटेंस पूछ रहा हूं, मैंने रोहन से सेंटेंसेस बुलवाए। कम ऑन, आई मेड रोहन। तो आई मेड रोहन मतलब मैंने रोहन को बनाया है, ऐसा नहीं है। आई मेड रोहन स्पीक सेंटेंसेस मतलब मैंने रोहन से सेंटेंसेस बुलवाए। तुम मुझसे घर का सारा काम करवाते हो, यू मेक मी डू ऑल दी हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, यू मेक मी डू ऑल दी हाउस होल्ड वर्क। आप मुझसे घर का सारा काम करवाते हो तो यू मेक मी डू ऑल दी हाउस होल्ड वर्क। ओके, आप मुझसे इंग्लिश बुलवाते हो, यू मेक मी स्पीक इंग्लिश। यू मेक मी स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे सेंटेंसेस बनवाता हूं, बोलो जल्दी फटाफट फास्ट। आई मेक यू स्पीक सेंटेंसेस। आई मेक यू स्पीक सेंटेंसेस। मैं आपसे सेंटेंसेस लिखवाता हूं, आई मेक यू राइट सेंटेंसेस। कम ऑन, आई मेक यू राइट सेंटेंसेस। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको वहां जाना शुरू कर देना चाहिए। चलो बोलो जल्दी फटाफट फास्ट। यू शुड स्टार्ट गोइंग देयर। आपको वहां जाना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप गोइंग देयर। उससे बात करना बंद करो, वो अच्छा लड़का नहीं है, स्टॉप टॉकिंग टू हिम, ही इज नॉट अ गुड बॉय। उससे बात करना बंद करो, वो अच्छी लड़की नहीं है, स्टॉप टॉकिंग टू हर, शी इज नॉट अ गुड गर्ल। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। दौड़ना शुरू करो, स्टार्ट रनिंग। उसकी मदद करना बंद करो, स्टॉप हेल्पिंग हिम। उसकी मदद करते रहो, कीप हेल्पिंग हिम। सोचते रहो, कीप थिंकिंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग। आपको पढ़ाते रहना चाहिए, यू शुड कीप टीचिंग। कम ऑन, यू शुड कीप टीचिंग। वह हमेशा हंसते रहता है, ही ऑलवेज कीप्स लाफिंग। तुमने उसे हंसाया, मैंने नहीं। यू मेड हिम लाफ। यू मेड हिम लाफ, आई डिडंट। आई डिडंट, मैंने नहीं, आई डिडंट। तुमने उसे रुलाया, मैंने नहीं। यू मेड हिम क्राई, आई डिडंट।
तुमने उसे रुलाया, मैंने नहीं। तुमने उसे हंसाया, मैंने नहीं। तुमने उसको बुलवाया, मैंने नहीं। सो दिस इज द वे टू वर्क। ओके, आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग। आपको यहां आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। यहां आओ, कम हियर। वहां जाओ, गो देयर। वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर। कम ऑन, वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर। कीप गोइंग देयर। यहां आते रहो, क्या बोलोगे इंग्लिश में? कीप कमिंग हियर। कीप कमिंग हियर। आपको यहां आते रहना चाहिए। कम ऑन, आपको यहां आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर। आपको वहां जाते रहना चाहिए, यू शुड कीप गोइंग देयर। यू शुड कीप गोइंग देयर। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। लिखते रहो, कीप राइटिंग। लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट। ट्राई टू राइट। बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। आपको बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग। आपको पढ़ाई करते रहनी चाहिए, यू शुड कीप स्टडिंग। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आई एम रेडी टू हेल्प यू, बट आई हैव अ कंडीशन। आपको मुझे बोलने देना पड़ेगा, यू विल हैव टू लेट मी स्पीक। कम ऑन, यू विल हैव टू लेट मी स्पीक। मैं आपको बिना परमिशन के वहां नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट let you go there. Let you go there. I will not let you go there. बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन। मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूं। Let me go, I'm getting late. Come on. मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूं। Let me go, मैं लेट हो रहा हूं। I am getting late. आपको कहां जाना है? Where do you have to go? आपको पढ़ाई क्यों करनी है? Why do you have to study? आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? How are you studying? आप पढ़ाई कैसे करोगे? हाउ विल यू स्टडी? आप इस काम को क्यों करोगे? वाई विल यू डू दिस वर्क? आप इस काम को क्यों करोगे? वाई विल यू डू दिस वर्क? सोचो और बोलो, थिंक एंड स्पीक। बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मेरी प्रॉब्लम कभी नहीं समझ सकते। You can never understand my problem. You can never understand my problem. So dear friends, that's the practice of causative verb that we did. अब मैं आपसे जो सेंटेंस पूछूंगा, मेक और गेट के ही पूछने वाला हूं 2 मिनट के लिए। ध्यान देना। मैंने कहा था फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं अपने टीवी को 2 बार रिपेयर करवा चुका हूं। I have got my television या my TV repaired 2 times. मैं अपने टीवी को 2 बार रिपेयर करवा चुका हूं। आई हैव गॉट माई टीवी रिपेयर 2 times. ओके, वहां मत जाओ जहां मैं जा रहा हूं। डोंट गो देयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, जहां मैं जा रहा हूं। वेयर आई एम गोइंग। डोंट गो देयर वेयर आई एम गोइंग। क्या वहां जाओगी जहां मैं जा रहा हूं? विल यू गो देयर वेयर आई एम गोइंग? मैंने उसे नहीं हंसाया, उसने खुद ने हंसना शुरू कर दिया। I didn't make him laugh. ठीक है, उसने खुद ने हंसना शुरू कर दिया। He himself started laughing. या he started laughing himself. उसने खुद ने हंसना शुरू कर दिया। मैंने उसे नहीं रुलाया, उसने खुद ने रोना शुरू कर दिया। I didn't make him cry. He started crying himself. Okay. आपको हंसते रहना चाहिए। Come on. You should keep crying. आपको हंसते रहना चाहिए। You should keep laughing. You should keep laughing. मैं आपसे घर का सारा काम करवाऊंगा। I will make you do all the household work. I will make you do all the household work. अपने कंप्यूटर को ठीक करवाओ, get your computer repaired. अपने घर को पेंट करवाओ, get your house painted. It's looking very dirty. Get it painted. इसको क्या करवाओ? पेंट करवाओ। So आप देख सकते हैं how the things are actually working and how we are using them. So somehow what I believe कि आप इनको प्रैक्टिस करें, इस आधार पर प्रैक्टिस करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, सेंटेंसेस बनाएं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जब आप इसे समझ के स्टडी करोगे, हर एंगल से स्टडी करोगे, देन इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड कि आपको फिर चीज़ें समझ में आएंगी और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, राइट? सो
ये सारा का सारा सेशन जो है आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी डील है नहीं, कर लोगे आप। चलिए